वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र, उनकी संरचना और कार्यविधि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो संदेशों को ले जाने के लिए विशेष रूप से न्यूरॉन्स का एक जटिल नेटवर्क होता है। जैसे जैसे हम उच्च प्राणियों की ओर बढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र की जटिलता भी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम जेलीफिश का एक उदाहरण लेते हैं तो इनके पूरे शरीर में अपेक्षाकृत सरल तंत्रिका जाल फैले होते हैं। केकड़ों में दो तंत्रिका केंद्रों के रूप में एक अधिक जटिल तंत्रिका तंत्र होता है, जिसे पृष्ठीय नाड़ी ग्रंथि और उदर नाड़ी ग्रंथि कहा जाता है। जैसे जैसे हम सीढ़ी पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जीवों के कैरेक्टर के हिसाब से उच्च जीवों जैसे कि कशेरुकियों का मस्तिष्क विकसित हो जाता है। इसके अलावा यह जानवरों का सामान्य से सबसे जटिल संरचनाओं में से एक होता है, जिसमें अरबों न्यूरॉन्स शामिल होता है, जो सभी जटिल रूप से जुड़े होते हैं। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र उत्तेजनाओं के आधार पर अंगों की गतिविधियों को एकत्रित करता है, जो न्यूरॉन्स का पता लगाते हैं और संचारित करते हैं। वे विद्युत आवेगों के रूप में संदेश संचारित करते हैं और ज्ञानेंद्रियों को संदेश भेजते हैं। इस प्रकार तंत्रिका समन्वय में संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की भागीदारी शामिल होती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि अब तक का विकसित सबसे जटिल अंग प्रणाली में से मानव मस्तिष्क और मानव शरीर है। मानव तंत्रिका तंत्र में दो भाग होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी होती है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसमें शरीर के सभी तंत्रिकाएं शामिल होती है। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अक्सर शरीर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहेंगे। इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी होती है। तो मस्तिष्क, जिन्हें दिमाग भी कहेंगे, मस्तिष्क मानव तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण, सबसे बड़े और केंद्रीय अंगों में से एक है। यह तंत्रिका तंत्र की नियंत्रण इकाई है, जो हमें नई चीज़ों को खोज करने, याद रखने और समझने, निर्णय लेने और बहुत कुछ करने में मदद करती है। यह खोपड़ी के भीतर समाहित होती है, जो ललाट, पार्श्व और पृष्ठीय सुरक्षा प्रदान करता है। मानव मस्तिष्क 3 प्रमुख भागों में बना होता है। अग्र मस्तिष्क, जिसमें मस्तिष्क का अग्रभाग सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस से मिलकर बना होता है। मिड ब्रेन, जो कि ब्रेन स्टेम का छोटा और मध्य भाग होता है, जो कि टैक्टम और टैगमेंटम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का मध्य क्षेत्र सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स से बना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरुदंड के बारे में। रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंतुओं और संबंधित ऊतकों का एक बेलनाकार बंडल होता है, जो रीढ़ के भीतर समाहित होता है और शरीर के सभी हिस्सों को मस्तिष्क से जोड़ता है। यह मज्जा के साथ निरंतरता से शुरू होता है और नीचे की ओर बढ़ता है। यह अस्थिर पिंजरा, जिसे वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, से घिरा रहता है और मेनिंजलेस नामक झिल्लियों से घिरा होता है। रीढ़ की हड्डी का संबंध स्पाइनल रिफ्लेक्स क्रियाओं और मस्तिष्क से तंत्रिका आवेगों का संचालन से होता है। अब बात कर लेते हैं परिधीय नर्वस प्रणाली। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको PNS भी कहेंगे,
यह तंत्रिका तंत्र का पार्श्व भाग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से विकसित होती है, जो शरीर के विभिन्न भागों को CNS से जोड़ता है, मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम से जोड़ता है। हम परिधीय तंत्रिकाओं को की सहायताओं से स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। अगर बात किया जाए PNS, तो PNS में दो प्रकार के तंत्रिका फाइबर्स शामिल होता है। पहला है अभिवाही तंत्रिका तंतु और दूसरा है अपवाही तंत्रिका तंतु। अभिवाही तंत्रिका तंतु ये ऊतकों और अंगों से संवेदों को CNS तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं पर अगर देखा जाए अपवाही तंत्रिका तंतु, ये CNS से संबंधित परिधीय अंगों को संदेश देने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की वर्गीकरण। तो पहला है SNS, मतलब देहिक तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र जो CNS से कंकाल की मांसपेशियों कोशिकाओं में आवेगों को प्रेषित करके शरीर में स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें देहिक तंत्रिकाएं होती हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, मतलब ANS के बारे में, तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम शारीरिक क्रिया जैसे कि पाचन, श्वसन, लार आदि के नियमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं में शामिल होता है। यह एक स्व विनिमय प्रणाली है जो आवेगों को CNS से चिकनी मांसपेशियों और अनैच्छिक अंगों जैसे हृदय, मूत्राशय, पुतली तक पहुंचाती है। स्वैत तंत्रिका तंत्र को आगे विभाजित किया जा सकता है, जैसे पहला नंबर में है सहानुभूति तंत्रिका तंत्र और दूसरा है तंत्रिका तंत्र। एक न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की एक संचारित और क्रियात्मक इकाई है और अन्य क्रियाओं के विकसित न्यूरॉन्स आकार में अनियमित होते हैं और विद्युत रासायनिक संकेतों का संचालन करने में सक्षम होते हैं। एक न्यूरॉन के विभिन्न भागों की चर्चा नीचे दिया गया है, जैसे कि डेंड्राइट एक न्यूरॉन के सेल बॉडी से फैलता है और यह सेल बॉडी में सबसे छोटा फाइबर होता है। एक्सॉन एक न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबी धागा है और इसके चारों ओर माइसिल की एक इंसुलेट और सुरक्षात्मक या फिर सुरक्षात्मक म्यान होता है। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम, DNA, RNA, mRNA, rRNA और प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, सिनेप्स आसन्न न्यूरॉन्स की एक जोड़ी के बीच का सूक्ष्म अंतर है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं मैसेज तब। अब हम लोग स्टडी करेंगे तंत्रिकाओं के बारे में। नसें धागे जैसी संरचना है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से निकलती है। यह शरीर के सभी अंगों तक संदेश पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। स्नायु 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक न्यूरॉन 119 मीटर प्रति सेकंड या 428 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से संकेतों को सक्रिय कर सकते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं सभी इंद्रियों से मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं। मोटर तंत्रिकाएं मस्तिष्क से सभी मांसपेशियों तक संदेश ले जाती है और मिश्रित नसें संवेदी और मोटर दोनों तरह की नसों को ले जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग को तंत्रिका और नभ सेल के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।